खुशखबरी, 2 महीने में दार्जिलिंग मोड़ जाम मुक्त होगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी की दार्जिलिंग मोड़ की ट्रैफिक जाम से हम सभी परेशान हैं। सिलीगुड़ी में जाम लगना जैसे शहर का एक अंग बन चुका है। सबसे ज्यादा जाम दार्जिलिंग मोड़ पर लगता है। अगर आप जाम में फंस गए तो पता नहीं कब ट्रैफिक जाम से फ्री हो सकेंगे। कभी कभी तो घंटों जाम लग जाता है। स्थिति तब खतरनाक बन जाती है जब जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है और रोगी की सांस टंग कर रह जाती है। यहां लगने वाले जाम को दूर करने के लिए वाम मोर्चा शासनकाल से ही शुरू हुआ प्रयास अब तक जारी है। There will only be one insignia. आज सिलीगुड़ी शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही यहां चलने वाले वाहनों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ी है। देश के दूसरे बड़े राज्यों से यहां गाड़ियां आती रहती हैं। दार्जिलिंग मोड़ से होकर ही पहाड़ व समतल के लिए गाड़ियां होकर जाती हैं। चाहे सिक्किम जाना हो या दार्जिलिंग या फिर शहर में प्रवेश करना हो, दार्जिलिंग मोड़ होकर ही आप गंतव्य के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहां मजबूत निर्माण योजना और ठोस आधार नहीं होने से अब तक जाम को दूर करने के लिए ट्रैफिक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। समस्या के ठोस समाधान के लिए यहां के सांसदों ने केंद्र से कई बार गुहार लगाई। इसमें दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसी का परिणाम है कि अब यहां रेल ओवर ब्रिज का निर्माण समेत सेवक बालासन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसको 2027 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि जुलाई 2025 में ही लगभग 55% काम पूरा हो चुका था। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने इसका संकेत भी दिया था। संपूर्ण परियोजना की लागत 1000 करोड़ निर्धारित है। सिलीगुड़ी का दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी का प्रवेश द्वार माना जाता है। दार्जिलिंग मोड़ को सिलीगुड़ी का मस्तक भी कहते हैं। जैसे सर पर ताज होता है तो व्यक्ति में गौरव की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से सिलीगुड़ी शहर का ताज दार्जिलिंग मोड़ है। दार्जिलिंग मोड़ पर जाम लगने से कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी का सौंदर्य और गौरव भी धूमिल होता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब दार्जिलिंग मोड़ जाम मुक्त होगा और यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा होता है तो सिलीगुड़ी शहर का न केवल गौरव बढ़ेगा बल्कि सौंदर्य भी बढ़ेगा। जी हाँ, पूरा लुक ही बदल जाएगा। सेवक बालासन एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला 2022 में ही रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की और इसका कार्य शुरू हुआ। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज सिलीगुड़ी, और तब से निर्माण कार्य जारी है। दार्जिलिंग मोड़ पर जिस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है उसका पिछले दिनों राजू बिष्ट ने निरीक्षण किया था। यहाँ रेल ओवर ब्रिज के साथ ही एलिवेटेड रोड के पहले स्तर का निर्माण पूरा होने से बाहर से आने वाली गाड़ियों का ट्रैफिक नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। इसके साथ ही जो इसका दूसरा स्तर होगा, ये एलिवेटेड रोड सालूगढ़ा व सिलीगुड़ी की ओर जाने वाली गाड़ियों के परिवहन को सुगम बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ 2 स्तरीय एलिवेटेड रोड संरचना विकसित हो रही है। पूरी परियोजना संपन्न होने पर जो तस्वीर यहाँ होगी वो देखने में तो सुंदर होगी ही, इसके साथ ही दार्जिलिंग मोड़ को जाम मुक्त भी बना देगी। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। राजू बिष्ट ने इशारा किया था कि अप्रोच रोड समेत पहले स्तर वाला एलिवेटेड रोड व ब्रिज का निर्माण 45 दिन में हो जाएगा और इस तरह से लक्ष्य के अनुसार काम हुआ तो 2 महीने में ही दार्जिलिंग मोड़ की तस्वीर बदल जाएगी। बता दें कि बीते शनिवार को राजू बिष्ट के दिए गए बयान के बाद सिलीगुड़ी के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 महीने में दार्जिलिंग मोड़ जाम मुक्त हो जाएगा। इसका लाभ शहर में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने में भी मिलेगा। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।